नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केडिसल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आगामी आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिला सकता है। वो टॉपिक है आज ओलंपिक खेल से संबंधित, जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेल हुए हैं उनसे संबंधित आपके जो अभी आगामी एग्ज़ाम है 2021-22, जो भी जब तक 2024 का आगामी ओलंपिक नहीं होता है तब तक 2020-21 ओलंपिक से आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छी तरह से इस वीडियो को ज़रूर देखें। 20 मिनट का वीडियो होगा जो कि आपको 2 से 3 नंबर एग्जाम में दिलाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपको ओलंपिक से संबंधित कोई भी कुछ भी पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। मैंने और मेरे मित्र सहयोगी साथी दिनेश जी पर्वत द्वारा इतनी मेहनत करके इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। दोस्तों ये आपको एग्ज़ाम में 100% 2 या 3 मार्क्स इसी वीडियो में दिलाएगा। इसलिए दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों लाइक ज़रूर करना, अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक लाइक मेरे मित्र अपने साथी दिनेश जी पर्वत के लिए, जो कि भावी अधिकारी, उनके लिए एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उन्होंने भी इतनी मेहनत करके ये वीडियो अपने तक या फिर ये मैटर अपने तक दिया है, अपने को दिया है, उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, की वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ओलंपिक खेल से संबंधित ओलंपिक जो हुए हैं अभी 2020 के अंदर, 2020 का ओलंपिक है जो अभी टोक्यो के अंदर हुआ है, वो 2021 के अंदर हुआ है। दोस्तों कोविड के कारण 1 साल लेट हो गया। ये 2020 का ही ओलंपिक खेल था, ये मैं पहले आपको क्लियर बता देता हूँ। और ये 1 साल विलम्ब हुआ है सिर्फ कोविड के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इससे पहले अपन को थोड़ा इतिहास जानने की जरूरत रहती है, क्योंकि ओलंपिक खेल से यदि अपन क्वेश्चन कोई भी आ सकता है तो उसको कर सकते हैं। तो इतिहास है कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो अभी वर्तमान में हो रहे हैं, इनकी शुरुआत हुई थी, वो कब से हुई थी? तो 1896 से हुई थी। एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, वहाँ से प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और ये ओलंपिक खेल है दोस्तों, ये नाम कैसे पड़ा ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ओलंपिया नामक पर्वत है वहाँ पर ये खेल सर्वप्रथम आयोजन किए गए थे, उसी के नाम पर इसका नाम ओलंपिक रख दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 के अंदर अभी हुए हैं, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, ये ध्यान रखना है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन होते हैं, एक शीतकालीन होते हैं। तो अभी आज अपन इस वीडियो के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में ही पढ़ेंगे। ये पहले से क्लियर रखें आप, शीतकालीन के बारे में एक भी शब्द अपन नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे का। ओलंपिक खेल के शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों इस खेल को शुरू करने का श्रेय है पियरे डी कॉर्बटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पियरे डी कॉर्बटीन है, इनको श्रेय जाता है, और इन्हीं के द्वारा ये लोगो बनाया गया है, जो कि ये 5 चलों के अंदर है, इस एक दूसरे के अंदर डाल रखे हैं। ये जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इनके बारे में भी अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या है लोगो वगैरह। अगला दोस्तों है कि ओलंपिक ध्वज, जो ओलंपिक के अंदर ध्वज होता है, वो 1913 के अंदर सर्वप्रथम इसको सर्जन किया गया था, और ये सर्वप्रथम फहराया गया था 1920 के हंटवर्प, जो बेल्जियम ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें सर्वप्रथम राष्ट्र ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1920 के अंदर। इसका सर्जन कब किया गया था? 1913 के अंदर। फहराया कब गया? 1920 के अंदर। कौन से ओलंपिक के? बेल्जियम ओलंपिक के अंदर, जो कि 12वां संस्करण था ओलंपिक का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये ध्वज होता है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है ये सफ़ेद रंग का होता है पूरा, और इसके मध्य के अंदर ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र होते हैं, रंगीन चल्ले होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार के होते हैं, आप नीचे इसका फोटो देख सकते हैं, मैंने बनाने का प्रयास किया है, आप तो पहुँचाने का प्रयास किया है। इसको समझने का प्रयास करें तो ये 5 एक दूसरे के अंदर डाल रखे हैं, और इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है आपको कि 3 चल्ले ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको उल्टा है, अपन उल्टा बना लेते हैं कई बार। तो दोस्तों ये एक दूसरे से मिले हुए प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो विश्व के 5 महाद्वीप है, तो उनका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5 महाद्वीपों का, साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा के प्रतीक हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों ये 5 हैं, इसमें से जो नीले रंग का है वो है यूरोप का, एशिया का है जो पीले रंग का है, ये भी आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि एशिया के अंदर चाइना आता है, चाइना के लोग पीले होते हैं, इसलिए अपन का ना जो कलर है पीले रंग के छल्ले वाला अपन एशिया को दे दिया। ये आप समझने का प्रयास करें, इसका वास्तविक अंदर ये नहीं है, अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखें। मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि इसलिए पीला है जो एशिया का है। यूरोप का कैसा है? नीला। अगला है दोस्तों काला है जो अफ्रीका का है। तो अफ्रीका के अंदर लास्ट के अंदर का आ रहा है, अफ्रीका, का से काला, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का है वो हरा है, और अमेरिका है वो है लाल, ये ध्यान रखना है, ये अमेरिका का है। दोस्तों अमेरिका ले रखा है यहाँ पर, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दोनों का सम्मिलित रूप है अमेरिका, और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दोनों का कौन सा? लाल, ये वाला। तो ध्यान रखना है आपको। दोस्तों ये एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कितनी छल्ले होते हैं, तो ये 5 होते हैं। अगला दोस्तों है कि एक ओलंपिक मसाल होती है, परंपरा होती है ओलंपिक मसाल जलाने की। मसाल का मतलब होता है कि ज्वाला, इसे जलाने की परंपरा 1928 से प्रारंभ की गई। कब से की गई है? 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी इसकी शुरुआत। दोस्तों ध्यान रखना है कि ध्वज का कब किया गया सर्जन? 1913 के अंदर। शुरुआत कब की गई, फहराया कब किया था? 1920 के अंदर। और ये जो मसाल है, ज्वाला है, इसको जलाने की परंपरा कब से स्टार्ट की गई है? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से। इससे खेल शुरू होने से कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित कर खेल आयोजन स्थल तक कुछ खिलाड़ियों द्वारा इसे ले जाया जाता है, प्रज्वलित ज्वाला को ले जाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये एक परंपरा है जो चली आ रही है। दोस्तों आगे है कि ओलंपिक खेलों का जो मोटो है, उद्देश्य क्या है? तो ये 3 लैटिन शब्द हैं, ये दे रखे हैं उद्देश्य मोटो के अंदर, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सीटियस का मतलब होता है फास्टर, तेज। अल्टियस का मतलब होता है हायर, मतलब ऊंचाई। और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर, मजबूत, बलवान। तो ये दोस्तों 3 लैटिन शब्दों से इसका जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, इस मोटो की पहली बार 1920 में बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया था, ये ध्यान रखना आपको। ये भी 12वें संस्करण के अंदर किसके द्वारा बनाया गया, तो मैंने पहले आपको बता दिया है। और दोस्तों अब की बार 2021 के अंदर इस मोटो को नया रूप दिया गया है, इस मोटो को नया किया गया है। इसके अंदर एक अक्षर जोड़ा गया है, एक शब्द जोड़ा गया है दोस्तों, शब्द जोड़ा गया है, वो है टुगेदर। फास्टर पहले था, हायर था, स्ट्रोंगर था, और 2021 के अंदर एक शब्द जोड़ा गया है, वो है टुगेदर, जिसका अर्थ होता है एकजुटता। तेज, ऊंचा, मजबूत और एकजुटता। कहने का मतलब है तेज हो जाओ, ऊंचाई को छुओ, स्ट्रांग बनो, एकजुट हो जाओ। ये इसके जो भावार्थ निकलते हैं, इसका जो मोटो है, ये आपको ध्यान रखना है। 2021 के अंदर कौन सा शब्द जोड़ा गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, तो है टुगेदर। इसका अर्थ होता है एकजुटता। भारत ने 1920 में ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी, बेल्जियम ओलंपिक में 12वें संस्करण में पहली बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी इस वीडियो का जो भाग स्टार्ट होने जा रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है दोस्तों, 32वां संस्करण। 31वां संस्करण 2016 के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका आयोजन कब से कब तक किया? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया। कब किया गया? 2021 के अंदर। कोविड के कारण 1 साल का विलंब हो गया है। और दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर आयोजित किया गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोवा। इसका मतलब होता है, जो मिराई होता है, इसका जापानी भाषा में ये मिराई शब्द है, इसका अर्थ होता है भविष्य, और तोवा का अर्थ होता है अनंत काल। इसका जो वाक्य के रूप में शाब्दिक अर्थ होता है, अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। मिराई तोवा का अर्थ क्या होता है? अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। दोस्तों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया, या फिर पूछा जाएगा कब से कब तक किया गया, या ये कौन सा संस्करण था, या फिर पूछेगा इसका शुभंकर क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, अपने आप में एक भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ सकता। सभी मैं बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको
इस वीडियो के अलावा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसके अलावा ज़्यादा कहीं मैटर मिल जाए तो मेरे को कमेंट माध्यम से बता देना आप। दोस्तों ये जो मिराई तवा है, इसका जो रंग है वो है ब्लू कलर का, और जो इसी प्रकार का एक शुभंकर बनाया हुआ है जो है पिंक कलर का, वो है पैरा ओलंपिक का। पिंक पैरा ओलंपिक, ब्लू का है जो है ओलंपिक का। दोस्तों पैरा ओलंपिक होते हैं जो पैरा लाइसेंस लोग होते हैं वो खेलते हैं, और आप उसके बाद में अभी 24 तारीख को स्टार्ट होंगे, उसके बारे में भी मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा जो संपन्न होंगे तभी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो शुभंकर है वह मिराई तोवा है। ये जापानी कहावत से प्रेरित है और इसका अर्थ होता है अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये पहली बार अंग्रेजी भाषा में ही केवल किया गया जारी। प्रति बार क्या होता है दोस्तों कि एक तो इंग्लिश भाषा में होता है और एक जो जिस देश करवाता है, जो भी करवाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में ये जारी किया जाता है। तो अब की बार ऐसा नहीं किया गया, केवल अंग्रेजी भाषा में ही जारी किया गया है, स्थानीय भाषा फ्रांसीज में नहीं किया गया है। सॉरी दोस्तों, जापानीज में नहीं किया गया है। जापान के अंदर हो रहा है तो जापानीज के अंदर नहीं किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि केवल अंग्रेजी में किया गया है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है आदर्श वाक्य क्या है, शुभंकर क्या है। तो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशंस, शुभंकर क्या है, मुराई तोवा। अगला दोस्तों है टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन किसने किया। जापान के सम्राट नारुहितो ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है मशाल रिले को ओलंपिया से जलाने के बाद ओलंपिया मशाल को शूटिंग चैंपियन अन्ना कोराकाकी को सौंपी गई। वहाँ से ओलंपिया से अन्ना कोराकाकी को सौंपी गई, जो पहली महिला ओलंपिक मशाल सी बन गई। इससे पहले कोई महिला ने ये मशाल नहीं उठाई थी, कोई किसी को नहीं सौंपी गई थी। अब की बार पहली बार अन्ना कोराकाकी को सौंपी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली मशाल सी बन गई है, तो पहली महिला ओलंपिक मशाल सी कौन है, अन्ना कोराकाकी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला दोस्तों है टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में के उद्घाटन समारोह में मशाल प्रज्वलन नाओमी ओसाका, जापान की जो ये महिला टेनिस खिलाड़ी है का द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो के अंदर जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ पर उद्घाटन समारोह के समापन के दौरान मशाल प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया था। मशाल प्रज्वलन की गई थी वो नाओमी ओसाका द्वारा की गई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो अपने रफ कॉपी में या फिर फेयर कॉपी में या फिर पर्सनल डायरी के अंदर इसकी एंट्री करके इसको पूरा अच्छी तरह से एक नोट्स बनाएं, जो आपको एग्जाम आगामी एग्जाम 1 या 2 वर्ष तक इस एग्जाम से में क्वेश्चन आते रहेंगे। अगला दोस्तों टोक्यो 2020 ओलंपिक के अंदर कुल 205 देश और एक IOC शरणार्थी टीम द्वारा इसमें भाग लिया गया। इंडियन ओलंपिक कमेटी शरणार्थी टीम द्वारा। इसमें कुल एथलेटिक कितने थे भाग लेने वाले, 11,090। ये भी एग्जाम कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा सही है या कौन कौन से सही है, निम्न में से कौन सा एक गलत है, उनमें से ये आपके हेल्प करेंगे कि कुल देशों में कितनों में भाग लिया। तो 205 ने, कुल एथलेटिक 11,000 प्लस थे, 11,090 थे। कुल प्रतियोगिताएं 33 खेलों की, 339 प्रतियोगिताएं, इवेंट कितने इवेंट थे, 339। ये आपको ध्यान रखना है। कुल खेल कितने थे, 33। इसके जो पिछले गेम के अंदर जो ओलंपिक का हुआ था उसमें 28 खेल थे, अब की बार 5 नए खेलों को जोड़ा गया है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पहला है सर्फिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और चौथा है कराटे, और 5वां है बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल पहले सम्मिलित थी, लेकिन 13 वर्ष पहले 2008 में इसको सम्मिलित नहीं किया गया था, बाहर कर दिया गया था, और 13 वर्ष बाद में वापस शामिल किया गया है बेसबॉल को। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। अभी दोस्तों मेन जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें जो पदक तालिका है उसका विवरण देखते हैं। पदक तालिका किस प्रकार है, कौन शीर्ष स्थान पर है। तो सबसे शीर्ष स्थान पर 1 नंबर पर है अमेरिका, जिन्होंने 113 पदक जीते। उसमें से 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल थे। कुल 113 थे दोस्तों।
2 नंबर पे है जो है चाइना। चीन ने जीते थे 88 मेडल, उसमें से 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक। तीसरे नंबर पे है जापान, जो आयोजन करता खुद तीसरे नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले पे अमेरिका है ही, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। जापान ने 58 मेडल जीते, जिसमें से 27 जीते स्वर्ण मेडल, 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीते। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम में ये बात आपके बहुत हेल्प करेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 39। अमेरिका ने कुल कितने जीते, 113। भारत 48 नंबर पे है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है अब तक का ओलंपिक का। भारत 48 नंबर पे है और कुल 7 पदक भारत ने जीते हैं, उसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल मेडल कितने हैं, 7, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप अभी से याद कर लें, इसी 20 मिनट के अंदर याद करें, बाद में आपको याद करने की जरूरत नहीं रहे। अगला दोस्त है, टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो पहला स्वर्ण पदक है वो यांग कियांग, जो चीनी निशानेबाज है, उसने जीता है। यदि पहला स्वर्ण का पूछे तो यांग कियांग, रजत का पूछे तो अनास्तासिया अनास्तासिना, ये रूस की है, और कांस्य का पूछे तो नीना क्रिस्टल है, स्विट्जरलैंड की है। दोस्तों आप तो स्वर्ण का याद रखें, यांग कियांग ये पूछा जा सकता है, कहाँ की है, नाम से पता चल रहा है चीन की है, और ये कौन है, निशानेबाज है। अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट, भारत की जो टोक्यो ओलंपिक में स्थिति है वो क्या है। टोक्यो ओलंपिक में भारत कुल प्रतिभागी 124 भाग लिया, इसमें 70 मेल और 54 है वो फीमेल है। दोस्तों 18 खेलों में 69 प्रतियोगिता में, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट कितने हैं, 69, खेल कितने हैं, 18। अगला दोस्तों है कि भारत का जो ध्वजवाक है, भारत का ध्वजवाक जो उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान, भारतीय हॉकी द्वारा भी मेडल लाया गया है। तो उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह द्वारा और MC मैरी कॉम द्वारा ध्वजवाहक के रूप में ध्वज उठाया गया। तो दोस्तों जो मनप्रीत सिंह है वो हॉकी के कप्तान हैं, हॉकी टीम के, और MC मैरी कॉम है वो बॉक्सर की खिलाड़ी है। समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पूनिया, जो कांस्य पदक लेकर आए हैं, और ये कुश्ती के पहलवान हैं। अगला दोस्तों है, पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां है, जिसमें 7 पदक जीते हैं, जो अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2016 के अंदर 2 पदक आए थे, 1 कांस्य और 1 रजत। 2012 के अंदर 6 पदक आए थे दोस्तों, इसलिए ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है। 2016 के अंदर 67वीं रैंक थी, अभी 48वीं रैंक है। दोस्तों ये रैंक है जो स्वर्ण पदक के आधार पर दी जाती है। पहले स्वर्ण पदक के आधार पर रैंक मिलती है, फिर उसके बाद वापस सिल्वर का मिलान किया जाता है, उसके बाद में ब्रॉन्ज का मिलान किया जाता है। इसलिए जो अच्छे रैंक पर है उनके ज़्यादा गोल्ड मेडल है, और जो कम गोल्ड मेडल वाले हैं उनकी कम रैंक है। दोस्तों पहले पहले सबसे पहले गोल्ड मेडल के आधार पे, फिर उसके बाद में वरीयता दी जाती है सिल्वर को, उसके बाद में ब्रॉन्ज को। ये उसके आधार क्रम के आधार पर इसको सेट किया जाता है, उसके आधार ये रैंकिंग निकाली जाती है। अगला दोस्तों है कि भारत में जो 7 पदक लिए हैं उनमें से कौन कौन खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण पदक, भारत का स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा द्वारा, स्वर्ण पदक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि जेवेलिन थ्रो का भाला फेंक, आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे सब जगह फोटो देखा होगा, वीडियो देखा होगा उसमें भाला फेंकते हुए का, तो आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो भाला फेंक का जो थ्रो था वो कितना था, तो 87.58 मीटर ये विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों नीरज चोपड़ा का जो स्वर्ण पदक जीता है वो किस में जीता है, जेवेलिन थ्रो के अंदर जीता है। और ये नीरज चोपड़ा का किस राज्य से संबंध है, तो वो है हरियाणा के हैं, ये पानीपत के। दोस्तों इसे गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय।
इनकी जो उपाधि है, उपनाम है, वो है गोल्डन बॉय। इन्होंने खूब सारे गोल्ड जीते हैं, इसलिए इसका नाम गोल्डन बॉय दे दिया गया। और अभी ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत के आए हैं दोस्तों। रजत पदक 2 जीते हैं। मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलक की खिलाड़ी है और ये 49 kg वर्ग में, भार वर्ग के अंदर इन्होंने सम्मिलित हुई है। जो ये दोस्तों जो रजत पदक जीता है वो है मीराबाई चानू, भारोत्तोलक की है। और ये कौन से वर्ग में खेली है? तो 49 किलोग्राम भार वाली वर्ग के अंदर खेली है। और ये मीराबाई चानू है, ये मणिपुर की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका संबंध कहाँ से है? मणिपुर की। भारत का टोक्यो में पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली खुशी मीराबाई चानू के द्वारा मिली अपन को। और उसके बाद में रजत पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी है रवि दहिया। ये कुश्ती के पहलवान है और ये 57 किलोग्राम भार वाले वर्ग के अंदर कुश्ती में खेले। और रवि दहिया कुश्ती पहलवान, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनके खेल के दौरान एक घटना भी घटित हुई थी, विपक्ष खिलाड़ी ने इसके कंधे को काट लिया था, शोल्डर को, तो वो फोटो बहुत वायरल हुआ था दोस्तों। एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं। अगला दोस्तों है कांस्य पदक। कांस्य पदक 4 खिलाड़ियों ने जीता है। एक तो जीता है पुरुष हॉकी टीम ने, जो कि 41 वर्ष बाद 1980 के अंदर भारत के द्वारा हॉकी के अंदर मेडल जीता गया था। और अब की बार वापस जीता गया 2021 के अंदर, मतलब 41 साल हो गए। और इनके कप्तान थे वो है मनप्रीत सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि समारोह के जो उद्घाटन समारोह था उसके ध्वजवाहक भी थे मनप्रीत सिंह। दोस्तों अर्जेंटीना को हरा करके भारत ने कांस्य पदक जीता हॉकी टीम का, हॉकी में। अगला दोस्तों है कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन, ये असम की है और ये बॉक्सिंग का खिलाड़ी, बॉक्सिंग की है। और इन्होंने जो बॉक्सिंग का है, जो 69 किलोग्राम वजन वाले भार में वाले वजन लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है। इन्होंने 69 किलोग्राम भार वजन वाले खेल के अंदर बॉक्सिंग की थी। और अगला है जो कांस्य पदक है पीवी सिद्धू का, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला पीवी सिद्धू। अब तक महिला किसी ने 2 मेडल नहीं जीते हैं, पहली है जो पीवी सिद्धू जिसने ओलंपिक खेल के अंदर 2 मेडल जीते हैं, अपने नाम किए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला दोस्तों बजरंग पूनिया, कांस्य पदक कुश्ती पहलवान है ये। और इनके जो है कौन से वर्ग में है? ये जो 65 किलोग्राम भार वर्ग वाले में कुश्ती खेले थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लवलीना कौन से खिलाड़ी है, पीवी सिद्धू कौन से खेल की खिलाड़ी है, बजरंग पूनिया कौन सी है, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों कांस्य पदक किस किस ने जीते और रजत पदक किसने जीते, ये एग्जाम में आ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भवानी देवी जो भारत की खिलाड़ी है, ओलंपिक के अंदर जो भारत की ओलंपिक इतिहास में पहली महिला तलवारबाजी खेलों में भाग लिया भवानी देवी ने। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश प्राइज की घोषणा की है। जो है स्वर्ण पदक जीतने वालों को 75 लाख देगी और रजत पदक वालों को 40 लाख, कांस्य पदक वालों को 25 लाख इनाम देगी। ये घोषणा किसने की है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा की गई है। और टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले अमेरिका के खिलाड़ी है केबेल ड्रेसेल, जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गो एयर इंडिया द्वारा भी ओलंपिक जो पदक विजेता हैं उनके लिए 5 साल के लिए फ्लाइट में फ्री यात्रा के लिए घोषणा की है, ये भी आप ध्यान रखें। और अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करवाती है वो है IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है IOC का जो है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो है थॉमस बॉक, ये जर्मनी के हैं 9वें अध्यक्ष के रूप में।
आधिकारिक भाषा है आईओसी की वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। और इसका जो कार्य क्या है, ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना। अगला दोस्तों है भारतीय ओलंपिक समिति। भारत की भी ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई और इसका हेडक्वार्टर है ओलंपिक समिति का, भारतीय ओलंपिक समिति वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र ध्रुव भन्ना, जो कि 2017 से लगातार अभी तक है। अगला है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का थीम सॉन्ग है वो किसने गाया था, वो है मोहित चौहान ने। और ये सॉन्ग था तू ठान ले। दोस्तों आप भी ठान लो एग्जाम कंपटीशन की तैयारी के लिए कि मेरे को एक साइड पक्की करनी है। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के अंदर जरूर मिलेंगे। अगला दोस्तों है आगामी ओलंपिक खेल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है ग्रीष्मकालीन आगामी ओलंपिक खेल 33वां, अभी जो हुआ है टोक्यो के अंदर वो 32वां है। 33वां संस्करण है वो पेरिस के अंदर, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहाँ पर होगा 2024 के अंदर। अभी जो समापन समारोह था उसी दौरान जो आईओसी जो थॉमस बॉक थे उन्होंने पेरिस के वहाँ के मुखिया को ध्वज, ओलंपिक का ध्वज सुपुर्द किया था। ये भी आपने देखा होगा, यदि कोई आपने फोटो देखा तो उसमें वो ध्वज प्रदान करते हुए। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आगामी जो 33वां ओलंपिक होगा वो फ्रांस के अंदर होगा। और 34वां जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होगा 2028 के अंदर। 35वां होगा जो ब्रिस्बेन के अंदर होगा ऑस्ट्रेलिया में, और 2032 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों पिछला 31वां ओलंपिक खेल 2016 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था, उसमें भी मैक्सिमम पदक जीतने वाला अमेरिका ही था। और भारत की स्थिति थी 67 पर, और उस टाइम 2 पदक जीते थे, एक रजत जो पीवी सिद्धू ने जीता था और एक कांस्य साक्षी मलिक ने, कुश्ती पहलवान ने जीता था। अगला दोस्तों है टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान। दोस्तों विश्व की बात कर ली, भारत की बात कर ली, थोड़ी राजस्थान की भी कर लेते हैं। और राजस्थान से 4 खिलाड़ी गए थे लेकिन कोई मेडल नहीं मिला। अब प्रदर्शन अच्छा था फिर भी कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे कि अपने राजस्थान खिलाड़ी भी एक मेडल लेकर आए। दोस्तों अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी जिसका संबंध जयपुर से है, देव्यांश पवार निशानेबाज जयपुर से संबंध है। और भावना जाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भावना जाट ही पैदल चाल 20 किलोमीटर में भाग लिया। और ये राजसमंद की काबरा गांव की है दोस्तों। काबरा गांव का संबंध है किसका, भावना जाट का काबरा गांव से संबंध है। राजसमंद से 30 किलोमीटर दूर काबरा गांव, राजसमंद से कौन है, भावना जाट। और इनका जो खेल था वो कौन सा था, पैदल चाल थी और 20 किलोमीटर की। अगला दोस्तों है अर्जुन लाल जाट, ये रोइंग नौकायन प्रतियोगिता खिलाड़ी थे अर्जुन लाल जाट। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, और हो सके तो इसको अभी का अभी याद कर लें। दोस्तों लाइक भी मत करना, शेयर भी मत करना, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना। एग्ज़ाम में आपके 2 या 3 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिलेंगे, ये मेरा मानना है। और दोस्तों इतनी मेहनत के बावजूद भी यदि कोई क्वेश्चन बाहर जाता है तो हो सकता है वो सबके लिए बाहर ही होगा, आपके या मेरे लिए नहीं, सबके लिए बाहर होगा, क्योंकि इतना मैटर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताना मेरे को कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि एक वीडियो को आधे घंटे का वीडियो बनाने में पीछे बहुत घंटे मेहनत लग जाती है दोस्तों। इसको बनाने में मेरे को पता नहीं कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी होगी। तो दोस्तों स्टडी विद केडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कम से कम 3 मित्रों को जरूर शेयर करना। कम से कम कह रहा हूँ दोस्तों, अधिक आपकी इच्छा है लेकिन मेरे कहने पर 3 दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही चर्चा करेंगे, और अपने मित्र साथी दिनेश जी पर्वत के लिए एक बार ज़रूर थैंक्स बोलना, और उनके लिए ज़रूर एक बार लाइक करना, क्योंकि उन्होंने बहुत इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मेरे लिए, अपने लिए, सभी के लिए हेल्प की है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अब के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।